ओम शांति। आज 4 फरवरी 2026 प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, क्या कहा? तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कैसी है? निराली नॉलेज। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। भाई बहनों, बाबा ने हम सबको आत्मा का बहुत सुंदर पार्ट और आत्मा के बारे में पक्का कराया है। फिर आज बाबा एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे। बाबा जब कोई बात पूछते हैं, जो होशियार होते हैं वो झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे, है ना? कोई क्या बन जाएंगे? मेल ट्रेन बन जाएंगे। कितने सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। मेल ट्रेन अर्थात जो फास्ट होता ना भाई बनो। अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने ट्रेन चालू कर दिया है ना। तो उन दिनों तो यही सब था। अभी तो वंदे भारत और क्या क्या राजधानी एक्सप्रेस, उसके पहले सब ट्रेन ना जनरल ट्रेनें हुआ करती थी, कम स्पीड वाली होती थी। तो बाबा उन दिनों भी मम्मा को कह रहे हैं, मम्मा के लिए कह रहे हैं जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा को तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कौन स्पीड चला रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। हर एक बार मन बुद्धि में ही रखना है, कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। पहली बात, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट मिले दूसरे से। दूसरी बात, प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को अर्थात क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। आज प्यारे बाबा की मुरली से तीसरी बात, आत्माभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। चौथी बात, वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। तो भाई बहनों, आज बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला है। मम्मा को बाबा ने क्या बोला? मम्मा स्पेशल ट्रेन थी, स्पेशल मेल ट्रेन, है ना। क्योंकि मम्मा के बारे में हम सब जितनी बातें सुनते हैं, जितनी बातें है ना, वो कम है। मम्मा का ज्ञान सुनाने का तरीका, योग कराने का तरीका, खुद का पुरुषार्थ। अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी सुदेश दीदी से इंटरव्यू लिया था, तो मैंने पूछा था बाबा मम्मा की दिनचर्या कैसी होती थी। तो एक बहुत सुंदर बात बताई दीदी ने कि कई बार मम्मा जो है हर चीज़ में हाथ बटाती थी। सब्जी काटना है तो, चावल सफाई करना है तो, सब झाड़ू लगाना है तो एक बार सभी कुमारियां बैठ करके सब्जी काट रही थी, पालक काट रही थी। तो मम्मा जब तक आई
तो पालक कट चुका था। तो मम्मा ने कहा सबने पालक काट लिया? बोले हाँ मम्मा हम सब ने काट लिया। तो काटने के बाद जो पत्ते अलग रखते हैं ना भाई बहनों, मम्मा उसमें से पत्ता छांटने लगी। तो दीदियों ने कहा कि मम्मा ये क्या कर रही हो? तो मम्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि इसमें से कम जितना मुझे खाना है उतना पत्ता तो मैं छांट छांट के निकालूंगी। तो लोगों ने उसको कचरा जैसे निकाल दिया था, वेस्ट समझ लिया था, उसमें से भी मम्मा ने छांट करके अपने लिए अच्छे अच्छे पत्ते को निकाल करके पालक के पत्ते को डाली। तो मम्मा का हर चीज में पुरुषार्थ स्पेशल थी, इसलिए बाबा ने आज मुरली में मम्मा को याद किया। ओम शांति, ओम शांति।